बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रहती थी। खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसे इतना अन्न नहीं मिल पाता कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, वह थकान से चूर होकर अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल की नोक जमीन में किसी सख्त चीज से टकराई। ये क्या हो सकता है, उसने खुद से कहा। दिल में हलचल और चेहरे पर उलझन लिए वह घुटनों के बल बैठा और जमीन से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में एक बड़ा सा घड़ा बाहर निकल आया। घड़ा? किसान ने आंखों को रगड़ते हुए देखा। इतनी पुरानी जमीन में घड़ा दबा हुआ है। उसने हिम्मत जुटाकर घड़े का ढक्कन धीरे धीरे उठाया और उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। सोना, इतना सारा सोना! किसान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी बड़ी दौलत उसके हाथों में कैसे आई। उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। सारे कर्ज उतार सकता था, परिवार को आराम से रख सकता था। लेकिन तभी घड़े के अंदर से एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी। जो भी इस सोने को लेगा उसका बुरा हाल होगा। किसान एकदम हिल गया। कौन बोल रहा है? उसकी आवाज कांपने लगी। क्या ये कोई श्रापित घड़ा है? उसका मन डर से भर गया था, पर दूसरी तरफ लालच उसके मन में घर कर चुका था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने खुद से पूछा। और तभी फिर से आवाज आई, इस बार और तेज। या तो इसे यहीं छोड़ दे या परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। किसान की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो घड़ा मिट्टी में वापस दबाने लगा, लेकिन उसका मन बार बार कह रहा था, इतना सोना, इसे कैसे छोड़ दूं? अगले कुछ दिनों तक किसान परेशान रहा। वो घड़ा उसके सपनों में आने लगा। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे सोने से भरा वो घड़ा और उससे निकलने वाली आवाज सुनाई देती। तूने इसे नहीं छोड़ा तो तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। एक दिन किसान अपने गांव के एक बूढ़े पंडित के पास गया। उसने पूरी कहानी बताई। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है बेटा, ये देवताओं का धरोहर हो सकता है, और अगर तुमने लालच में आकर इसे छुआ तो अनर्थ हो सकता है। किसान ने डरते हुए कहा, तो मैं क्या करूं पंडित जी? ये सोना मेरी जिंदगी बदल सकता है, पर मैं इसके श्राप से बचना चाहता हूं। पंडित ने उसे सुझाव दिया, तुम्हें इस सोने का लोभ त्यागना होगा। अगर तुम इसे छोड़ दोगे और किसी अच्छे कार्य के लिए उपयोग करोगे तो शायद देवता तुम पर दया करें। किसान ने पंडित की बातों पर गहराई से सोचा। वह अगले दिन खेत में गया और घड़े को वापस मिट्टी से बाहर निकाला, पर इस बार उसने सोने को खुद के लिए नहीं बल्कि गांव के मंदिर में चढ़ाने का निश्चय किया। उसने कहा, अगर ये सोना किसी और की भलाई के काम आ सके तो ये श्राप भी मिट सकता है। जैसे ही उसने सोने को मंदिर में अर्पित किया, उसकी सारी मुश्किलें धीरे धीरे कम होने लगी। उसके खेत में अन्न की भरमार हो गई। परिवार की जिंदगी सुखी हो गई। किसान ने समझा कि असली दौलत सोने में सीन फर्टिस्टे है, बल्कि अपने कर्मों में होती है। और इस तरह उसने लालच और डर दोनों को त्याग कर अपने जीवन में शांति पाई।